बस थोड़ी देर पहले ही सूर्य ग्रहण संपूर्ण हुए हैं। सूर्य ग्रहण का प्रभाव समाप्त हुआ है। सूतक और शुद्धि पर बात करेंगे। 15 दिन सावधानी रखेंगे। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर शशांक, आपका फ्रेंड, फिलोसफर और गाइड। मैं ये दावा नहीं करता कि आपकी जिंदगी बदल दूंगा, लेकिन ये वादा जरूर है कि आप अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं तो मैं आपको वो शुभ संयोग जरूर बताऊंगा जो आपके भाग्योदय में सहयोग करेगा। विगत 20 दिनों में 3 बड़े परिवर्तन हुए हैं। राहु, केतु, बृहस्पति और शनि ग्रह का गोचर परिवर्तन अलग अलग राशियों में हो चुका है। हमारे जीवन में अब यू टर्न आएगा। अब कोई बड़ा परिवर्तन होना है। कुछ राशियों का भाग्योदय है, कुछ राशियों के लिए संघर्ष जारी रहेगा और कुछ लोगों के लिए निराशा है। लेकिन एक चीज की गारंटी जरूर ले रहा हूं, यदि आपकी भाई बहन बच्चों की उम्र 16 वर्ष से कम है तो शनि का प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसके पीछे एक पौराणिक कथा है, एक मान्यता है, और पौराणिक कथा मैं आपको आज बता रहा हूं। महर्षि दधीचि की हड्डियां देवताओं को वज्र बनाने के लिए चाहिए थी। इस वज्र के प्रयोग से देवराज इंद्र वृत्तासुर नामक राक्षस का वध करना चाहते थे। यह बात जब महर्षि दधीचि को पता चली तो उन्होंने जन कल्याण की भावना से प्रेरित होकर के अपनी हड्डियों को दान कर दिया। उनके इस आत्मोत्सर्ग के समय उनकी पत्नी सुवर्चा बहुत दुखी हुई, बहुत व्यथित हुई और पति के साथ सती होने लगी। तभी आकाशवाणी हुई और उसमें कहा गया, हे सुवर्चा, तुम्हारे गर्भ में महर्षि दधीचि के ब्रह्म तेज से भगवान शंकर जी का अंशान अवतार जन्म लेगा, अतः उसकी रक्षा करना आवश्यक है। इसके बाद ऋषि पत्नी ने अपने बच्चों को पीपल के पेड़ के नीचे जन्म दिया और जन्म देने के बाद ऋषि के साथ सती हो गई। पिपलाद जन्म लेने के बाद पीपल के वृक्ष के नीचे गिरे पीपल के फल पीकरी को खा करके बड़े हुए। बड़े कष्ट के साथ उन्होंने अपना बचपन गुजारा। बड़े होने पर पिपलाद ने अखंड तपस्या की। भगवान शिव की घोर तपस्या से उन्होंने ब्रह्मदंड आशीर्वाद के रूप में प्राप्त किया। जब उन्होंने देवताओं से पूछा कि उनके बाल्यकाल में कष्ट क्यों मिला, क्या कारण था जिसके चलते जन्म से ही वो अनाथ हो गए, उनके माता पिता चले गए, देवताओं ने कहा कि यह सब कुछ आपके जीवन में शनि ग्रह के प्रभाव के कारण हुआ है। आपके पिता और आप दोनों उन्हीं के प्रभाव के कारण ही इस गति को प्राप्त हुए, कष्ट को आप महसूस कर रहे हैं। ऋषि पिपलाद क्रोधित हो गए और उन्होंने कहा कि शनि तो छोटे छोटे बालकों को भी नहीं छोड़ते हैं, उन्हें भी अनाथ कर देते हैं। उन्होंने देव को श्राप दिया। शनिदेव को उन्होंने कुपित होकर श्राप दिया कि आप अपने स्थान से गिर जाइए, आपका प्रभाव समाप्त हो जाए। इसके साथ ही उन्होंने शनिदेव का सामना होने पर उनके ऊपर ब्रह्मदंड का प्रहार कर दिया, जिससे शनिदेव का पैर काफी कमजोर हो गया। देवताओं ने पिपलाद ऋषि के क्रोध को शांत करने के लिए बताया कि शनिदेव न्याय के देवता हैं, वो कर्म के हिसाब से दंड देते हैं, इसमें शनि का कोई दोष नहीं है। पिपलाद ने इस शर्त पर उनको माफ किया, उनको क्षमा किया और 16 वर्ष तक के बालकों को कभी शनिदेव का प्रकोप नहीं सताएगा। पीपल के वृक्ष पर रोजाना जल अर्पण करने वालों को शनिदेव नहीं सताएंगे। उसके बाद से लोग शनिदेव के प्रकोप से बचने के लिए पिपलाद ऋषि का नाम लेते हैं और पीपल वृक्ष के नीचे दीपक जलाते हैं और जल तर्पण करते हैं। इस कथा के पीछे श्रेय यही है कि पौराणिक कथा यह बतलाती है कि जो 16 वर्ष के बच्चे हैं, लड़का लड़की जो भी हैं, उनको शनि की ढैया 7.5 का प्रभाव कष्ट नहीं देगा। लेकिन फिर भी यदि इस ग्रह का प्रभाव है तो उनकी प्रार्थना कीजिए, पूजा कीजिए, उपासना कीजिए, कोई घोर दंड मिलने वाला नहीं है। अब बात करेंगे आज के पंचांग की। 1 मई बैसाख का दिन है, बैसाख का मास है, शुक्ल पक्ष, तिथि प्रतिपदा, रविवार,
भरणी नक्षत्र है, आयुष्मान योग है, सूर्योदय सुबह 5:57 से और सूर्यास्त शाम 6:50। अब ध्यान दे, राहु काल शाम 4:30 बजे से 6 बजे तक राहु काल रहेगा। कोई भी मांगलिक कार्य ना करें। दिशाशूल दक्षिण पश्चिम की तरफ यात्रा वर्जित है। यदि करना है तो भगवान गणेश जी का स्मरण करें और दही गुड़ तिल खा करके, सफेद तिल खा करके यात्रा कर सकते हैं। शुभ अंक 1, शुभ रंग नारंगी, गेरुआ और पीला। भारतीय समयानुसार अभी कुछ समय पहले ही सूर्य ग्रहण की समाप्ति हुई है। 4:08 को ग्रहण संपूर्ण हुआ है, मोक्ष काल पूर्ण हुआ है। वैसे भारत में सूर्य ग्रहण का कोई खास असर नहीं था। पड़ने वाला ये जो ग्रहण था ये पश्चिमी देशों में था, लेकिन हिंदू धर्म के अनुसार आपको शुचिता या शुद्धि पर तो ध्यान देना ही पड़ेगा। भगवान सूर्य का स्मरण कीजिए, जल तर्पण कीजिए, शुद्ध जल से स्नान कीजिए या अपने ऊपर गंगा जल छिड़क लीजिए। इससे आपकी अंदर पवित्रता आएगी और आपको आध्यात्मिक शक्ति, दिव्य शक्ति प्राप्त होगी।